लेजर करने के बाद हम लोग लेजर का एक स्टेटमेंट बनाते हैं, एक ढांचा बनाते हैं लेजर्स का, वो चीज कहलाता है ट्रायल बैलेंस। एक स्टेटमेंट बनता है, वो स्टेटमेंट को हम लोग ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो हम लोग ट्रायल बैलेंस का डेफिनेशन लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस इज अ ट्रायल बैलेंस is a statement of all accounts, statement of accounts या फिर लेजर बैलेंसेस। जो लेजर का बैलेंस आता है उसका हम लोग एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, उसी स्टेटमेंट को हम लोग ट्रायल बैलेंस कहते हैं। देखिएगा, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ accounts and bracket में ledger balances। trial balance is a statement of accounts and bracket में ledger balances। statement of account है या फिर इसको हम लोग ledger balances कहते हैं। जो लेजर का बैलेंस आता है उसका हम लोग एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, इसलिए इसको हम लोग ट्रायल बैलेंस कहते हैं। इट इज नॉट एन अकाउंट, लिख लीजिए इसे, इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज नॉट एन अकाउंट। ये कोई अकाउंट नहीं है, ये जस्ट क्या है, लेजर बैलेंस है। हो गया? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल अकाउंट्स, मतलब ये लेजर का बैलेंस है, एक स्टेटमेंट है। ये तो हम लोग डेफिनेशन पढ़ लिए। अब हम लोग ट्रायल बैलेंस में समझेंगे कि क्या क्या किया जाता है ट्रायल बैलेंस में। ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, ये यहां पर, ये यहां पर, और ये होता है सीरियल नंबर, यहाँ डेट नहीं होता। ये होता है नेम ऑफ अकाउंट्स या पर्टिकुलर्स, क्या क्या अकाउंट्स यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ होता है एलएफ, यहाँ होता है अमाउंट, रुपीज, अमाउंट, रुपीज, डेबिट, क्रेडिट। ऐसा फॉर्मूला डालो। सर नेम ऑफ अकाउंट्स की जगह अपने वो पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो। और सर ये सीरियल नंबर देना जरूरी नहीं है ना? सीरियल नंबर देना जरूरी है? सर सीरियल नंबर वाला कॉलम जरूरी है? हाँ, कंपलसरी हो? हाँ। तो स्कूल में ऑनलाइन क्लास नहीं होता तुम्हारे? समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो आया होगा, इतना मेहनत करता है बेचारा लोग, फिर भी नहीं समझ में आया। हम लोग को सर फाइनल अकाउंट चालू करवा दिए और विदाउट एडजस्टमेंट वाला सिखा दिए सीधे। हम लोग का तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे भाई तुम्हारे स्कूल में कहाँ है? 2 दिन पढ़ाई है फाइनल अकाउंट, 2 दिन में फाइनल अकाउंट खत्म हो गया। लिखो सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट्स, एलएफ एंड डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। पहला तो हम लोग ट्रायल बैलेंस नहीं समझेंगे ना, तो फाइनल अकाउंट नहीं समझेंगे। और इसमें वो रीजन वाला भी कॉलम रहता है ना, वो जरूरत पड़े, रीजन जरूरत पड़े तो जब कोई गलती से आपको ट्रायल बैलेंस बनाकर दे दिया है, उसको आप सुधारते हो, तब आपको रीजन वाला कॉलम खोलना होता है ना।
ये हम लोग समझेंगे, और ये भी एक तरीका हो जाता है हम लोग डेबिट और क्रेडिट समझने का कि कौन सा चीज डेबिट होगा, कौन सा चीज क्रेडिट होगा। तो यहाँ ऊपर में माथा पर लिख लीजिएगा एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस। ये तीन चीज डेबिट होगा, डेबिट के ऊपर, और क्रेडिट के ऊपर लिख लो लाइबिलिटी, इनकम्स और गेन्स। ये खाली इस सब में लिखना है, बाकी हम लोग को याद रखना है। क्या लिखे डेबिट में? ऊपर लिख लो, छोटा छोटा लिख लो, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, और लायबिलिटी, इनकम्स, गेन्स। यहां पर लिख लो लायबिलिटी, इनकम्स, गेन्स। जो डेबिट में होगा वो क्या क्या होगा? एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और जो क्रेडिट में होगा वो क्या होगा? लायबिलिटी और इनकम और गेन्स। लगभग सेम जैसा फीलिंग आता है, ठीक है। लेकिन लॉस और एक्सपेंसेस का सेम फीलिंग नहीं। देखो एक्सपेंसेस और लॉस में क्या डिफरेंस है? एक्सपेंस खर्च हो गया, लॉस मेरा, एक्सपेंस तो खर्च है, लॉस मेरा लॉस है, ये तो अलग बात हुआ। लेकिन एक्सपेंस का मतलब होता है कि जब आप कोई चीज खर्च करते हो, आप पैसा अपने हाथ से देते हो, तो उसके बदले में आप कुछ पाते हो, कुछ वसूली हो रहा है और कुछ आप पाते हो। लॉस का मतलब लॉस, पर्स चोरी हो गया, चोर आपके पॉकेट में 100 का नोट थोड़ी डाल के चला जाएगा, घर चले जाना नहीं, वो तो पर्स उठा के लेके चला जाएगा, है ना। मोबाइल गिर गया तो दूसरा मोबाइल जमीन से थोड़ी निकल आएगा, नहीं निकलेगा। चोरी हो गया, मोबाइल टूट गया, खो गया, लॉस मतलब लॉस, सिर्फ दुख ही मिलता है बदले में। लेकिन एक्सपेंसेस एक तसल्ली मिलता है कि चलो इतना खर्चा हुआ तो एक शर्ट खरीदे, चलो इतना खर्चा हुआ तो एक इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड कर रहे हैं तो हम लोग लाइट अलग से सेटिस्फेक्शन आता है, सेटिस्फेक्शन एक आता है, उसके बदले में उनको कुछ मिलता है। बट लॉस के बदले में आपको कुछ नहीं मिलता, उसको खाली आपको पहचानना होता है। एसेट्स क्या होता है? जिसके रहने से हमको खुशी होता है कि मेरा है, कहने में बड़ा अच्छा लगता है, मेरा है ना। मेरा घड़ी मेरा है, टाइटल है ना। मेरा सोना का चैन, कहने में अच्छा लगता है ना। मेरा बिल्डिंग ये मेरा है, पता है। और गांव जाओ तो एकदम दूसरा का खेत को भी अपना बना देना है, यहाँ से लेके वहां तक जितना लोग का टनू सब हमारे। अब गांव में पता है ना, यहाँ से जो लोग जाते हैं, गांव में तो सबका अपनी अपना बिल्डिंग होता है, अपना अपना होता है। लेकिन जो खेत दिखाने ले जाते हैं ना, हाई छोर से हो छोर से जितना है सब हमारा है। तो भाई अब शहर वाला को क्या पता होता है, एक बार तुम्हारे गांव घूमने गया लेकिन उसको आप बता दिए कि यहाँ से वहां तक खेत जो है, तो शहर में थोड़ा इज्जत है। भले शहर में वो एक टाली बाड़ी में रहता है, लेकिन गांव में उसके यहाँ से लेकर वहां तक है रखा हुआ प्रॉपर्टी, अपना एसेट्स है ना। वो होता है, ऐसा होता है। तो फर्नीचर हमारा एसेट्स है। पंखा एसेट्स है। गाँव में हाँ, पूरा गांव में आधा जमीन ही हमारा। अरे जाओगे तो दिखाएंगे। अरे तो गांव में जाओ, जिसके साथ भी आप चले जाइए, वो अगर गांव दिखाएगा ना आपको तो बोलेगा ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ से जहां तक नहीं दिख रहा है, दिखना बंद हो जाएगा, वहां तक हमारा है ना। अब क्या करते हैं, इतना जमीन का दे देते हैं खेती करने के लिए, लोग खेती करते हैं, है ना। आधा हमको अनाज पहुंचा जाते हैं। आप किसी को बोले ऐसा कर दो, नहीं हमारा कहाँ, हमारा खेती हाँ जरूर हमारा दिया जाता है, हमारे गांव में है जमीन, तो वो खेती के लिए आधा अनाज मिलता है, हमारे चाचा खाते हैं। हाँ, तो ये कहानी है। मतलब एसेट्स जिसको बोलने में अपना बड़ा खुशी होता है, आपका अपना है तो ही बोलिए तो अच्छा लगेगा, बट आप झूठ मूठ का बोलिए तो आपका एसेट्स नहीं है ना। अब मान लीजिए ये बिल्डिंग मेरा है, तो हमको कितना अच्छा लगेगा बोलने में। जहाँ पढ़ने आते हो ना, हमको मामूली मत समझो, ये बिल्डिंग मेरा है, तो एक अच्छा सा फीलिंग आता है ना। अब जो बाड़ी वाला है वो कहलाता है बाड़ी वाला, तो वो बिल्डिंग उसका है, वो बोलता है ये बिल्डिंग मेरा ही है ना।
पर्स में पैसा रखा हुआ है, आप ही का है, चाहे 1 रुपया चाहे 100 रुपया, आप ही का एसेट्स है। ये एसेट्स है क्या? नहीं, ये तो स्टेशनरी है, खर्चा है। इसको हम कौन सा माला बना के पहनेंगे, गहना बना के पहनेंगे? काम के लिए तो आ रहा है, काम के लिए तो सब कुछ आता है, इसका मतलब हर कुछ एसेट्स है नहीं ना। स्टेशनरी में अलग आ गया। ओला भाड़ा करके गए, वो तो आपका खर्चा हुआ ना। तो ओला स्टेशनरी में का आप expense 500 रुपया भाड़ा दिए तो वो ओला गाड़ी आपका थोड़ी हो गया, नहीं, स्टेशनरी आपका एक्सपेंस हो गया फिर। बिल्कुल स्टेशनरी एक्सपेंसेस है ना। एसेट्स मतलब समझ गए ना तुम लोग, जिसके रहने से खुशी होगा, खोने से गम होगा, है ना। और जिसको रहने से एक अलग का फीलिंग आता है कि अपना है, और उसको अपना बोलने में भी अच्छा लगता है। अब ये नहीं कि ये पानी का बोतल खरीद लिया ये मेरा है, तो क्या फायदा, ये आपका एसेट थोड़ी है, ये तो बस एक खर्चा है, जरूरत पड़ा आपने खरीदा, है ना। लेकिन यही पानी बनाने का प्लांट मेरा है, तो मेरा एसेट्स है। जहाँ पे पानी को हम फिल्टर करते हैं, पानी को हम मिनरल ऐड करते हैं, वो प्लांट मेरा है, तो वो क्या है, मेरा एसेट्स। बस ये थोड़ा सा समझना है कि क्या एसेट्स है, क्या एक्सपेंसेस है, क्या लॉसेस है, क्या लाइबिलिटीज है, हमको समझ में आ जाएगा। ये ट्रायल बैलेंस। लाइबिलिटी मतलब कर्ज, लोन। लाइबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन टू पे टू समवन, बोझ बना रहेगा, बिजनेस के ऊपर बोझ बना रहेगा, ये लाइबिलिटी है। अगर हम उधार में माल खरीदते हैं तो क्रेडिटर हमारा कैपिटल इंटेंजिबल लायबिलिटी हो गया। पहले सुनो, उधार में माल बेचते हैं तो क्रेडिटर हमारा क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है। हमारा स्टाफ का सैलरी हम लॉकडाउन में 4 महीने से बाकी करके रखे हैं, वो क्या है, हमारा लाइबिलिटी है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल 5 महीने से बाकी है, भरे ही नहीं है, लाइबिलिटी। कैपिटल बिजनेस के लिए तो लाइबिलिटी हुआ ना, जो बिजनेस में पैसा लगा के रखे। हम लोग तो बिजनेस की तरफ से सोचते हैं, मालिक की तरफ से नहीं सोचते। किसके तरफ से सोचते हैं, सेपरेट बिजनेस की तरफ से। तो कैपिटल भी तो मालिक को लौटाना है, तो वो भी हमारा लाइबिलिटी। तो ये चीज क्या हो जाता है, लाइबिलिटी, है ना। और इनकम मतलब समझे, सेल होगा तो हमारा इनकम होगा, गेन, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, बैड डेट रिकवरी, ये सब जो चीज हुआ हमारा क्या हुआ, गेन। तो ये इनकम गेन्स लगभग सेम वाला फीलिंग है, प्रैक्टिकली सेम वाला है। रिकवरी गेन होता कैसे, वो तो मेरे को पैसा मिल रहा है तो इनकम हो गया ना, एक तरह से वही इनकम वाले का। हाँ, इनकम है। और बाकी का जो लॉस हो रहा है वो लॉस अकाउंट, लॉस आपको मिल गया, लॉस है ना। तो ये जो चीज है, ये पूरा जो चीज है, इसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो हम लोग एक एक चीज को समझ समझ के लिखेंगे कि ट्रायल बैलेंस आप कैसे बनाओगे, ठीक है। बुक है आगे ट्रायल बैलेंस जाके जर्नल पर है। पीछे एक बुक रख लो, तुम लोग देखो, इससे तुम लोग अपने अपने बुक से होमवर्क लेके जाओ। अभी इसमें से 266 क्वेश्चन नंबर 8। लेवल में पढ़ना बहुत एग्जाम होते हैं। ये 8 से लेके पहले 8 नंबर है। पहला नंबर, फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस 31 मार्च, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन, डेट दिया होगा वहां पे, देखो क्या डेट दिया होगा, देखो 31 मार्च 2016 31 मार्च 2016, है ना। नंबर 1 कुछ करना नहीं, कैपिटल है ना, यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। अकाउंट जरूर लिखेंगे, नहीं तो जो कैपिटल कॉपी चेक करता है उसको बुरा लग जाएगा मार्क्स का। कैपिटल अकाउंट लिख दिए। अब तुम सोचोगे, हम ये 6 चीजों में से कोई भी चीज, कैपिटल क्या होता है, बिजनेस की लायबिलिटी,
क्योंकि ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी, ये अपने ओनर को चुकाना होता है, ये एक तरह का इंटेंजिबल लाइबिलिटी होता है। यू आर करेक्ट, सही थे। बट ये बिजनेस के लिए तो सेपरेट एंटिटी को मानते हुए ये लाइबिलिटी हुआ, तो लाइबिलिटी आप अगर में लिख दीजिए, यहाँ पे बढ़िया रहेगा, पेंसिल से लिख दीजिए। कैपिटल जो होता है वो क्या होता है, एक दो सब हम लोग पहचान के यहाँ पे बगल में लिख देंगे, तो दूसरे तीसरे सम से हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये लाइबिलिटी है, और ये कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड। अमाउंट कितना है, 20,000। दूसरा नंबर, परचेजेस है, कहाँ देख रहे परचेजेस है हो सर। तुम लोग, ये बोलो कि तुम लोग को मिला नहीं। आपको बोले 266 हम बोले तो था ही 266। निकाले थे। उसका फॉर्मेट ही है सर। तो दोनों का बुक में अंतर है कौन सा? ये जो डेट है, ऐसे अगर डेट नहीं हुआ तो डॉट 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 बस। 226 ऐसा है। सर परचेजेस। हाँ, हाँ 266 ये निकाल। 266 कैपिटल हो गया। हाँ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी इसलिए लाइब्रेरी मतलब क्या, लाइब्रेरी क्रेडिट, लाइब्रेरी क्रेडिट में लिखेंगे अकाउंट, A/C, A/C, ये अकाउंट है, ये लिखना होता है, अकाउंट का शॉर्ट नेम है। सर इसके बाद परचेज। सर यहाँ पे कैपिटल के ब्रैकेट में लायबिलिटी लिखना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं वो है, समझने लेकिन हम तुमको समझा रहे हैं, इसलिए प्रथम और द्वितीय सब में लिखना जरूरी है। सर परचेज 14,000। दूसरा नंबर, परचेज परचेजेस 14,000। अकाउंट क्या है, 14,000। परचेजेस अकाउंट पहले लिख देंगे हम लोग। क्या है ये, एक्सपेंस है। क्या है ये, एक्सपेंस है। एक्सपेंस का मतलब एक खर्च। खर्च हो रहा है, कितना रुपया है, 14,000। 14,000। 14,000। एक्सपेंस डेबिट में आता है, देखो ऊपर लिखे। तीसरा नंबर आइटम बोलो, सेल्स सेल्स है सर। बताओ सेल्स क्या है। 24,000। इनकम। पहले सेल्स है क्या, पहले इनकम। इनकम है। सर। 24,000 है क्या, हाँ सर। 24,000 क्रेडिट में, क्योंकि इनकम क्रेडिट में आता है, देखो लिखे। सीधा बात, पहचानना है, और डेबिट का डेबिट में और क्रेडिट का क्रेडिट में डालना है। सर ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक। चार नंबर, ओपनिंग स्टॉक क्या है ये, दुकान में स्टॉक पड़ा हुआ तो आपका एसेट्स ही है ना। कितना, 4,000। 4,000। एसेट्स मतलब डेबिट में। सर क्लोजिंग स्टॉक क्या है ट्रायल बैलेंस में? आने तो तेरे पापा वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, आने तो तेरा उन लोगों को भेजना है वीडियो, बस ऑनलाइन नहीं कर, ऑफलाइन नहीं कर पाता है ना। आने तो देगा, अभी है क्या इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, नहीं है सर। आने दो। सैलरीज। सैलरीज क्या है बताओ, सैलरीज इनकम, सॉरी एक्सपेंस है। 5 नंबर है सैलरीज। एक्सपेंस हो गया। सैलरीज है, ठीक है। सैलरीज, सैलरीज क्या हो जाता है, एक्सपेंस। एक्सपेंस हो जाता है, क्योंकि हम अपने स्टाफ को पेड करते हैं और उनका सर्विस लेते हैं। एक्सपेंस कितना रुपया, 3600। फर्नीचर है। फर्नीचर से एसेट्स। ब्लू मार्कर कहाँ पे बोलते हैं? इसके बाद क्या है, 5-6 नंबर, फर्नीचर। फर्नीचर। एसेट्स। एसेट्स एसेट्स है हमारा फर्नीचर है। 1,000। 1,000 मतलब डेबिट में ना। हाँ सर। कैश है फिर। क्या केस? कैश, कैश क्या, कैश। कैश अकाउंट, कैश एसेट। ये भी एसेट्स है। हाँ सर डेबिट में 400। इससे लोग पहचानना सीख जाएंगे कि क्या एसेट्स है क्या एक्सपेंसेस है। लिखना जरूरी नहीं है ये, बस पहला दूसरा सम में खाली लिखिए। कितना है, 400। 400। नेक्स्ट, मशीनरी एसेट है। बिल्कुल सही, मशीनरी एसेट्स है। 2400 रुपये। कितने रुपया, 24। 2400 डेबिट में। एसेट्स मतलब डेबिट। 9 नंबर, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कौन होता है, इनकम है मेरा। रुको रुको रुको, एक्साइटमेंट नहीं, पैसा मिलेगा। मिलेगा तब ना, मिलेगा तब ना, फ्यूचर में ना मिलेगा। आप जिन लोगों को उधार में माल बेचते हो वो कस्टमर को तो डेटर कहते हैं। हाँ। ये पैसा आपको बाद में मिलेगा, मिला नहीं है। तो अभी ये मेरा वो एक्सपेंस हो गया इसका।
कैसे कैसे एक्सपेंस हो गया? सोचो तो थोड़ा चीज को। ये लाइबिलिटी मिलेगा, इनकम मेरे को मिलेगा, जो पेड करना है वो ना लाइबिलिटी हुआ। इनकम मिलेगा सर, मिलेगा तो इनकम मिलेगा अभी। हम मिलेगा, जो इनकम हमको बाद में मिलेगा, फिलहाल वो हमारा एसेट्स। उनको देख देख कर हम खुश होते हैं, है ना? उनको देख देख कर हम खुश होते हैं कि कस्टमर, हाँ बोलिए बाबू, बाबू साहब, बहुत इज्जत होता है, क्योंकि पैसा मिलेगा, बाद में उनसे पैसा मिलेगा। वो जो आपसे उधार में माल खरीदे हैं, आज नहीं तो कल उनसे पैसा मिलेगा, तो वो क्या होते हैं? हमारे एसेट्स होते हैं। और जब मिल जाएगा तो अपना फिर इनकम बाद में जब मिल जाएगा तब देखेंगे। वो इनकम कैसे हो गया? इनकम तो सेल करते समय हो गया था, तो लेकिन पैसा मिलेगा तो फिर क्या होगा? फिर जब पैसा आएगा तो सिंपल हो गया, सेल तो कर ही चुके हो, वो तो कैश आ रहा है तुम्हारे पास। सेल इनकम तो आपका पहले ही हो चुका है एट द टाइम ऑफ सेलिंग, है ना? तो दोबारा दो बार थोड़ी इनकम होगा वो। जी कैश के रूप में या फिर चेक के रूप में आएगा तो वो अपने एसेट ही है, वो एसेट्स हो जाएगा। इसीलिए वो asset ये एसेट्स है, सन्ड्री डेटर। कभी भी जाकर इससे लिक्विड कर सकते हैं, पैसा हम मांग सकते हैं, हाँ। भाई हमको थोड़ा अर्जेंट दे दो, हम डिस्काउंट में हम देकर उसको मांग सकते हैं। तो ये हमारा एसेट्स है, सन्ड्री डेटर्स। कितना रुपया? 3000 हाँ एसेट्स है, बगल में लिख सकते हो एसेट्स। नेक्स्ट क्या है? सभी क्रेडिटर्स। हाँ, इनको देख के हम भाग जाते हैं। जनरली आजकल का रूल है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम भाग जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे। हम पर ये रूल है, लोग क्या करते हैं ना, दिखा दिए हैं ऐसा, तो इनकम एक मिसाल बन चुका है। अच्छा पैसा मिल जाएगा। लाइबिलिटी, जिनसे हम माल खरीदे हैं उधार में, उनको हम लोग क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स कहते हैं। जिनसे हम लोग माल उधार में खरीदे हैं, महाजन, जिनको आप पेमेंट करोगे, फ्यूचर में पेमेंट करोगे। करोगे तो मतलब आपके माथा पे भार है, अब माथा पे भार है मतलब हमारा कर्जा है, हमारा उधार है ना? तो बिजनेस के लिए क्रेडिटर्स क्या हुआ? लायबिलिटी हुआ। लायबिलिटी होते कि आप क्रेडिट में अमाउंट लिखिएगा, कितना रुपया है? 4,400 आए 4,400 4,400। नेक्स्ट लास्ट बिल्डिंग है। लास्ट है हाँ कैपिटल नहीं, बिल्डिंग। अच्छा 11 नंबर क्या है? 20,000 बिल्डिंग। बिल्डिंग अकाउंट है, और बिल्डिंग हमारा बिल्डिंग है तो क्या होगा? एसेट्स। बिल्कुल एसेट्स होगा। ये पहचान जाओगे ना तो तुमको बहुत ही सिंपल तरीका से हम जनरल लेवल सिखा देंगे, खाली पहचानना है ना? बिल्डिंग कौन सा अकाउंट हो गया? एसेट्स है, डेबिट हो गया। एसेट्स अकाउंट हो गया, बिल्डिंग डेबिट हो गया। कितना रुपया था? 20,000। 20,000। सेल्स था क्या? नहीं सर हाँ, हो गया ना? हाँ सेल्स था। अब इस दोनों को टोटल करिए, फटाफट टोटल करिए, है ना? 68,400 68,400। डेबिट साइड का भी टोटल करो, अरे यार 68,400 टोटल, 25,400 तो मिल ही जाता है ना? क्या क्या है? कितना कितना? ओ सॉरी ये 48,000 14,000 है के? 4,000 है, 3,600 है, 1,000 है, 400 है, 2400 है, 3,000 है। सर 48 48,400 है। 48,000 कौन सा? ये दोनों सेट 40, ये ना 48 होगा। हम उसको 20 यार हम उसको गड़बड़ा दिए तुम तो। 48,000। ठीक है, दोनों साइड हो रहा है 48,400, हाँ सर 48,400, 48,400। कौन है भाई? ओ भाई क्या है? तुमको दिन में मजाक लग रहा है? हम उसको 24,400 मान लेते हैं लास्ट में, इसलिए उसको सब्सक्राइब कर दिया। हम भी ऐसे ही करते, थोड़ा एक्स्ट्रा जीरो लगा। आज 2400 था, 600 था, तो 3,000 हुआ ना। 24,000 6,000 सोच रहे थे। और एक ही एक्स्ट्रा जीरो लगाते। आया टोटल? हाँ। दोनों साइड चेक कर लिए, तो ये खत्म हो गया आपका ट्रायल बैलेंस।
का बेसिक क्लास, 2 क्लास का चीज है ये, समझ में आ जाएगा, खत्म हो जाएगा ट्रायल बैलेंस। बस जब लेजर्स उतारते हैं तब राइट होना चाहिए, अगर लेजर रॉन्ग हो गया तो वहां पे पूरा ट्रायल बैलेंस किया। लेजर का बैलेंस तो दिया ही हुआ है ना आपके पास, उसको देख के